जब श्री हनुमान जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं, तो कहा किसकी आवश्यकता है? कहा राम जी ने, भैया मैंने किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया, लंका का राज्य पर मैंने विभीषण को विराजित कर दिया, और अयोध्या की राज्य सिंहासन पर मैं स्वयं आकर के बैठ गया, और तुमने मेरी इतनी सेवा की, लेकिन मैंने तुम्हें आज तक कोई पद नहीं दिया। अरे जब श्री हनुमान जी पहली बार जब सुग्रीव से चर्चा कर रहे थे पर्वत के ऊपर बैठकर, जब राम जी को लक्ष्मण जी को जब आते हुए प्रथम दृष्टिया पहली दृष्टि में जब देखा, श्री हनुमान जी ने आकर के सबसे पहला प्रश्न किया। क्या कह रहे हैं श्री हनुमान जी? जब श्री हनुमान जी आए राम जी के पास में, हनुमान नाटककार तो कह रहे हैं किम पुरुष व्याघ्रो भुवन भास्करो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या सुंदर भाव लिखा। अभी कोई चर्चा नहीं हुई, सुग्रीव ने तो कहा जाओ जाकर के देख करके आओ, शायद मुझे मारने के लिए योद्धाओं को पहुंचाया गया है, जाओ जाकर के तुम परिचय पूछ करके आओ। परिचय तो बाद में पूछा जा रहा है, लेकिन पहले क्या कहा श्री हनुमान जी ने? कह रहे हैं कठिन भूमि पो कोमल पदगामी। अरे आपके पद इतने कोमल है, इतने कोमल है, और ये भूमि कितनी कठोर है, कितनी कठोर दिखाई दे रही। क्या कहा? कह रहे हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरई वन स्वामी। वन स्वामी का किस कारण से आप विचरण कर रहे हैं? पहला जब प्रश्न किया तो उन्होंने पदों की चर्चा को स्मरण किया। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि इतनी कठोर भूमि में भी आप इतने कोमल चरणों से चल रहे हैं। पहला संवाद। तो राम जी ने कहा बाद में अयोध्या की जब राज्य सिंहासन पर आकर के बैठ गए, कहा भैया मैंने सबको राज्य दिया, सुग्रीव को राज्य सिंहासन पर बिठाला, विभीषण को बिठाला, वनों में रहने वाले उन कोल भीलों को भी वनों का राजा बनाया, और रही बात तो मैं भी राज्य सिंहासन पर आकर के बैठ गया, लेकिन आज तक तुमको किसी पद को प्राप्त नहीं कराया। तो कहा कि ठीक है, पद की आवश्यकता है? तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं। क्या चाहिए? कहा आपके पदों में मैं पड़ा रहा हूं, यही मेरा सबसे बड़ा पद है। और जिन्होंने आपके पदों का आश्रय प्राप्त कर लिया है, अब उसे किसी पद की आवश्यकता है? जब संवाद बहुत ज्यादा हुआ उस तट के ऊपर, तो लक्ष्मण जी देख रहे, ये तो सभी लोग कहते हैं कि आपके चरण इतने कोमल हैं, लेकिन आप पैदल होकर के भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर की बात। तो लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे तो चलते हुए कितने लोग कहते हैं कि आपको कष्ट है, लेकिन उस कष्ट में सहयोग कोई नहीं देता है। जैसे किसी के ऊपर आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, तो सब लोग कहते भैया बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, लेकिन सहयोग कोई नहीं करेगा। वाणी से तो लक्ष्मण जी ने कहा वाणी से तो सहयोग बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन तन से अरे यदि तुम्हें इतनी दया आ रही है तो रथ बुलवा लो, रथ में बिठाल करके ले जाओ, घोड़ों को बुलवा लो, हाथियों को बुलवा लो। जब तुमको राम जी के चरण इतने कोमल लग रहे हैं, तो श्री हनुमान जी बात को पहचान गए। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे पद की आवश्यकता नहीं है। कहा पद पर बैठने के बाद व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। यदि व्यक्ति समाप्त भी हो जाए, लेकिन वो पद छूटता नहीं है। इस देह से प्राण यदि जीव के निकल गए हैं, निकलने के बाद भी पद पीछा नहीं छोड़ता है, फिर भी लगा रहता है भूतपूर्व सरपंच। कहा ये जो भूत पद है, कहा ये ही अभिमान है। श्री हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि आप क्या कह रहे हो कि मैं मात्र आपसे विवेचन कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं। श्री हनुमान जी ने कहा ये पद यह है, आप अपने श्री चरण मेरे पृष्ठभाग पर रखो, पीठ पर रखो, और मैं आपको उड़ा करके लेकर के जाता हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा इससे अभिमान नहीं होगा। तो श्री हनुमान जी ने कहा कुर्सी को अभिमान नहीं होता, जीव को अभिमान हो जाता है जो उस पर बैठता है।
कहा जहां पर आपके चरण पद रखा जावे और एक कुर्सी है जिस पर आप बैठ करके शोभायमान होंगे, प्रभु अभिमान आपको होवे सो होवे, लेकिन मुझे जीवन में अभिमान ना होवे, इस कारण से आप मेरे पृष्ठभाग पद पर आकर के आप विराजित हो जाओ। आज लक्ष्मण जी के नेत्र नीचे हो गए। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि हम तो कुछ और सोच रहे थे, लेकिन आज इस वानर ने देखो अपनी कुर्सी को ही पद बना लिया। कहा इसको अभिमान नहीं होता, इस पर बैठने वाले व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। अब राम जी आप होवे सो होवे, लेकिन मुझे अब किसी पद की आवश्यकता नहीं।